एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वार भाटा की। काफी लोगों ने ये शब्द सुना तो होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसके विषय में नहीं जानते कि ज्वार भाटा होता क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आसान शब्दों में समझते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा में जो शब्द आता है ज्वार, उसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइड, और जो ज्वार भाटा में ही भाटा शब्द आता है उसे कहा जाता है एब, यानी EWB। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों यानी सूर्य और चंद्रमा के एट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण सागरीय या महासागरीय जल जब ऊपर की ओर उठकर नीचे गिरता है उसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय या महासागरीय यानी सागर का जल या फिर महासागर का जल ऊपर की ओर उठ करके आगे बढ़ता है उसे ज्वार कहते हैं। और इन्हीं आकर्षण शक्तियों के कारण जब सागरीय या महासागरीय जल नीचे गिर करके पीछे की ओर जाता है यानी वापस सागर की ओर लौटता है, इसे ही भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा आने के जो उत्तरदायी कारक हैं, जो ज्वार भाटा जिनके कारण उत्पन्न होता है उन तो पहला है उनमें से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय को सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है और गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो होता है ये उत्तरदायी होता है किसके लिए? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के। चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल होता है यानी चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है जिसके कारण ज्वार उत्पन्न होता है, यानी जिसके कारण ज्वार उत्पन्न होता है, वो सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। क्योंकि सूर्य की अपेक्षा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के अधिक निकट होता है, इसीलिए चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल अधिक होता है चंद्रमा की अपेक्षा। आगे आता है जो अमावस्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा। जो अमावस्या और पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन क्या होता है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों के तीनों एक ही सीध में होते हैं। यानी ये अर्थ है पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये सूर्य। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में होते हैं, इसी दिन जो ज्वार होता है वो उच्च होता है। इसी दिन जो है सबसे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। और वहीं जब दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी होती है, दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्रमा जो होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। यानी कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। जो ये चंद्रमा और सूर्य है ये पृथ्वी के केंद्र पर, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण यानी एक राइट एंगल बनाते हैं। तो इस दिन क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है वो एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावीन हो जाता है। यही कारण है कि सप्तमी, दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी के दिन जो होता है ज्वार निम्न होता है, यानी सबसे कम ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर हर 12 घंटे और 26 मिनट पर 12 घंटे और 26 मिनट पर ज्वार उत्पन्न होता है। और ज्वार के बाद हर 6 घंटे और 13 मिनट के बाद भाटा उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसके कारण ही ज्वार भाटा आता है। क्योंकि सागर और महासागर का जो जल होता है वो ऊपर उठकर और नीचे की ओर यानी वापस सागर की ओर लौटता है, इसे ही कहा जाता है ज्वार भाटा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।